स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो इंडिया हम प्लेट्स हैं हमारी, वो प्लेट्स किस तरीके से मूवमेंट करती हैं एंड द गोंडवाना लैंड के किस तरीके से गोंडवाना लैंड बना और कौन कौन से एरियाज़ जो कॉन्टिनेंट हैं, कंट्रीज़ हैं, वो उसके कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो कॉन्टिनेंट जो है वो गोंडवाना लैंड के अंदर आते हैं। देन किस तरीके से हिमालय माउंटेन बना, ठीक है, यानी जो जहाँ पर हिमालयाज़ माउंटेन है वहाँ पर तैथिस सी था, तो उस वहाँ पर जो है बहुत सारे एलिमेंट्स जब फिल होते गए तो वहाँ पर हिमालय माउंटेन्स का जो है फॉर्मेशन हुई। देन द फिजिकल फीचर्स, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं हमारे हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन जो है उसकी 3 रेंज होती है। फर्स्टली जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय। सेकंड है हमारी हिमाचल या लेज़र हिमालय। थर्ड हमारी शिवालिक रेंज है। ठीक है, देन द नॉर्दर्न प्लेन के अंदर कौन से एरियाज़ आते हैं, किस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 मेजर रिवर्स के द्वारा बनाया गया, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके द्वारा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो उसका फॉर्मेशन हुई। देन आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलिन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है वो क्या है? एक टेबल की आकृति, मेज की जो है आकृति वाला एरिया है, और जो पुराने क्रिस्टलीय और आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। It was the formed due to the breaking of and drifting of the Gondwana land and thus making it part of the old land masses। और ये क्या है? ये गोंडवाना लैंड के टूटने से और उसके अफवाह के कारण बना है, और तथा उसके बाद यही कारण है कि यह सबसे पुराना एक जो है लैंड मास है। ठीक है, द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज राउंडेड हिल्स। और ये जो प्लेट्यूज़ हैं यहाँ पर बहुत चौड़ी और शैलोज वैलीज हैं, और ये गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीज़न, और ये 2 ब्रॉड भागों में बटा हुआ है, 2 मुख्य भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला यह है सेंट्रल हाईलैंड्स, देन सेकंड है डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। और जो नर्मदा रिवर के उत्तर में जो इसका प्रायद्वीप का जो पेनिनसुलर एरिया है वो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। ठीक है, और उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे ही सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। द विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। और विंध्या रेंज जो है वो साउथ में किसे? सतपुरा रेंज से घिरी हुई है। ठीक है, और जो नॉर्थ वेस्ट में ये किससे? अरावली से घिरी हुई है। और ये अगर हम फर्दर वेस्ट वार्ड की तरफ जाएं तो वेस्ट में जो है ये क्या है, किस में वेस्ट में धीरे धीरे राजस्थान के जो पथरीले और डेजर्ट एरिया है, जो सैंडी और रोकी वाला डेजर्ट एरिया है, उसमें जाकर मिल जाती है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल, द सिंध, बेतवा एंड द केन इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। और इस जो क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन, जो कि दक्षिण पश्चिम से लेकर से पूर्व उत्तर की ओर बहती हैं। थस इंडिकेटिंग द स्लोप, और वे इस प्रकार इस क्षेत्र के ढाल की तरफ को दर्शाते हैं। यानी जो ये हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड है, इसका ढाल ही इस तरीके से है, इसकी स्लोप ही ऐसी है कि जो नदियां हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है। ठीक है, द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट, और सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वेस्ट में बहुत ज़्यादा वाइड है, एंड द बट नैरो इन द ईस्ट, और ईस्ट में बहुत ज़्यादा नैरो है, संकरा है, ये बहुत कम वाइड है। द ईस्ट वार एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नाउन एज द बुंदेलखंड एंड द बाघेलखंड। और जो ईस्ट की तरफ जो इसका विस्तार है, यानी ईस्ट की तरफ जो पूर्व की तरफ जो एरिया है उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है।
द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। और इसके और पूर्व जब इसके हम पूर्व की ओर जाते हैं तो दामोदर नदी और उसके जो छोटे छोटे अफवाहित हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर पठार के नाम से, ठीक है। यानी जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो हमारा कहाँ पर ईस्ट की तरफ आता है, ठीक है, दामोदर रिवर के। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ द ट्रायंगुलर लैंड मास। डेक्कन प्लेट्यू जो है एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि नर्मदा के दक्षिण में है, ठीक है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट्स broad base in the north, while the Mahadev, Kemur hills and the Melkail range from its ईस्टर्न एक्सटेंशन। और जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है ये, और इसके उत्तर में छोटे आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, और जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल की पहाड़ियाँ इसके पूर्व में हैं। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये फिजिकल मैप में देखनी है। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो जो दक्षिण का पठार है वो पश्चिम में ऊंचा है, और जैसे जैसे वो पूरब की ओर जाता है तो वहाँ पर इसका ढाल जो है कम होता चला जाता है। यानी ये जो है दक्षिण में तो ये पश्चिम में तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है, और इसको पूरब की ओर जाते जाते कम ऊंचा होता चला जाता है। An extension of the plateau is visible in northwest, locally known as Meghalaya, Karbi along plateau and North चाचर हिल्स। और जो इस पठार का जो उत्तर पूर्व में इसको देखा जाए जिसे किस नाम से जाना जाता है, यानी उत्तर पूर्व में से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इट स्प्रेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये क्या है, यह है एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग हो गया, यानी छोटा सा उसमें एक फॉल्ट आ गया है तो वहाँ पर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग हो जाता है। 3 prominent hills range from west to east are गारो, खासी एंड जैंतिया। और यहाँ पर 3 हमें जो है महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर हमें 3 श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जैंतिया। The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the west and the eastern edge of the Deccan Plateau respectively। और जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है ये हमारे डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और वेस्टर्न एरियाज़ को दर्शाते हैं। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। और वेस्टर्न घाट जो है वो पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिमी तट के बिल्कुल पैरेलल है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। और वे क्या है, कंटिन्यूस है और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता था, यानी पासेज जो होते हैं उनके द्वारा इन्हें क्रॉस किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें मैप में जो है ये सारी चीज़ें बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगी। पश्चिमी घाट जो है वो ज़्यादा हायर है ईस्टर्न घाट के। पश्चिमी घाट जो है यानी पूर्वी घाट के अपेक्षा बहुत ज़्यादा ऊंचा है। Their average elevation of 900 to 1600 meter as against 600 meters of the eastern घाट। और इसकी ऊंचाई जो है पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर तक है। The eastern घाट stretch from the महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। और ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस एंड द इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है, पैरेलल नहीं है और ये अनियमित है, ठीक है, तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया, यानी बीच बीच में जो रिवर्स बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं वो इसको काट देती हैं, बीच में कट कर देती हैं। द वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing rain bearing most wind
टू राइज अलॉन्ग वेस्टर्न स्लोप टू द घाट। और जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर क्या है, पर्वतीय वर्षा होती रहती है, और ये है वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर जो हवा है उसको आर्द्रता को काट कर ऊपर उठने के कारण होती है। यानी जो हवा यहाँ पर चलती है जब वो पर्वतों से जो वर्षा होती है तो यहाँ पर ढलान के कारण, ठीक है, पश्चिमी घाट पर ढलान पर जो हवा आती है, जो नमी वाली हवा आती है, उसको काट कर ये ऊपर उठ जाती है। द वेस्टर्न घाट आर नाउन बाय डिफरेंट लोकल नेम, और वेस्टर्न घाट को अलग अलग लोकल नेम के नाम से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जो इसकी हाइट है वो क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो इसकी हाइट बढ़ती जाती है। द हाइस्ट पीक इंक्लूड अन्नामुडी एंड द डोगा बेटा, मैदांद्रागिरी। इट्स द हाइस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, ठीक है। यानी इसकी सबसे हाईएस्ट जो पीक्स हैं कौन कौन सी हैं, अन्नाई मुड़ी तथा डोडा बेटा, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है। और जबकि अगर हम पूरब में जाएं तो सबसे ऊंची इसकी कौन सी है, महेंद्रगिरी है इसकी। Several hills and the Javadi hills are located to the southeast of the eastern घाट। पूर्वी घाट के पश्चिम में शेवाराय तथा जावेड़ी की जो हिल्स हैं वो वहाँ पर स्थित हैं। One of the distinct feature of peninsular plateau is the black soil are known as Deccan plateau। Then the जो हमारा ये पेनिसुलर प्लेट्यूज है, इसकी जो एक मेन फीचर है, विशेषता है, वो है यहाँ की ब्लैक सॉइल, जिसको इसी कारण जिसे इसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑफ द वोल्केनिक ऑरिजिन, हैंस द रॉक आर इग्निशियस। और ये क्या है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे क्या है, इग्निशियस रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिनूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और ये जो वास्तव में जो शैल हैं, इनका निर्माण किससे, समय के साथ जो इनका कटाव होता गया उससे हुआ है, और जिसके कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। द अरावली लाइज ऑन द वेस्टर्न, अरावली जो है वो वेस्ट में है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। यानी जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के पश्चिम में है और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। These are highly eroded hills and are found as broken hills। और इनको किस, ठीक है, ये जो बहुत अधिक अपरदित यानी हाईली इरोड, जिनका नुकसान होता रहता है, वो वाली हिल्स हैं, और ब्रोकन हिल्स हैं, ठीक है, यानी टूटी हुई पहाड़ियाँ हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व की ओर फैली है। देन नेक्स्ट है इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइक टुवर्ड द वेस्ट मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। जो इंडियन डेजर्ट है वो पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल जो है वहाँ पर स्थित है। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड डून्स। और ये कैसा है, बालू के डिब्बों से ढका हुआ, ठीक है, एक मैदान है। यानी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सैंड जो है सैंड डून्स मिलते हैं। सैंड डून्स मतलब जो मिट्टी के टीले होते हैं, ठीक है, मिट्टी के पहाड़ छोटे छोटे से। दिस रीजन रिसीव्ड वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर्स पर ईयर। और यहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर्ड। और यहाँ पर क्या है, इसका क्लाइमेट कैसा है, एरिड है, बहुत ज़्यादा शुष्क है, और इसकी वजह से ही यहाँ पर बहुत कम वनस्पति देखने को मिलती है। स्ट्रीम्स अफेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और यहाँ पर स्ट्रीम्स जो हैं वो सिर्फ रेनी सीजन में देखने को मिल सकते हैं। सून आफ्टर दे डिसअपेयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और क्या होता है, वो बाद में जो है बालू के मिट्टी के टीलों में जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है पानी भी, जल नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच जाते हैं, क्योंकि बारिश कम होती है। तो जब पानी नहीं मिलता है तो वो क्या होता है कि वो कुछ टाइम क्या है वापस सूख जाते हैं, वो समुद्र में नहीं जा पाते हैं। लूनी एक ओनली रिवर है जो इस एरिया में बहती है। यानी सिर्फ एक केवल डेजर्ट एरिया में लूनी ही अकेली रिवर है।
Barchans covered large area, but the longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. बारकान जो है वो जो है बहुत अधिक क्षेत्र तक फैला हुआ है, लेकिन ये लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये कहाँ पर है, ये बहुत सारा एरिया जो है कवर्ड करता है। अगर आप जैसलमेर जाएं तो वहाँ पर बारकान के जो बारकान है उसको देख सकते हैं, उसके टीलों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन। Coastal plain, the peninsular plateau is flanked by stretch the narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east। जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके किनारों पर जो बिल्कुल संकीर्ण पट्टियाँ बनी हुई हैं, किनारों पर छोटी छोटी सी पट्टियों का विस्तार है, जिसे हम यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब के बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। The western coast sandwich between Western Ghat and the Arabian Sea इज़ अ नैरो प्लेन। जो पश्चिमी तट पर अगर हम देखें तो पश्चिमी तट पर अरब तट तथा अरब सागर के बीच एक बहुत छोटा सा मैदान वाला एरिया है। ठीक है, तो उसे हम वेस्टर्न कोस्ट के नाम से जानते हैं, उसको हम किस नाम से, कि वेस्टर्न कोस्ट के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, और इसमें क्या है, 3 सेक्शन है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट इज़ कॉल्ड कोंकण, और जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको कोंकण के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई में है। सेंट्रल वाला जो पार्ट है उसको कन्नड़ प्लेन, और जबकि जो सॉर्दर्न स्ट्रेच जो साउथ वाला है उसको किसके नाम से जाना जाता है, मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल और वाइड एंड लेवल। जो बे ऑफ बंगाल के प्लेन्स हैं वो क्या है, बहुत चौड़े और समतल हैं। In the northern part, it is referred to the northern circus, while southern part is known as the Coromandel coast। और जो नॉर्थ में है उसको किस नाम से, उत्तरी सर्कस के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण में जो है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लार्ज रिवर्स सच अ महानदी, गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्मेड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। और जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पर अपना बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। लेक चिल्का इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द कोस्टल कोस्ट। और जो चिल्का झील है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है इस ईस्टर्न कोस्ट का। नेक्स्ट है आइलैंड्स। हम पहले ही आइलैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि भारत के बहुत ज़्यादा एरिया जो है स्थल भाग है, लैंड वाला है। बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ ऑल्सो 2 ग्रुप्स आइलैंड। और इसके साथ जो हमारी कंट्री है वो उस पर 2 हमें आइलैंड देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला के मालाबार तट के पास आप लक्षद्वीप की स्थिति को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यानी केरला के पास हम देख सकते हैं इसको। दिस ग्रुप इज़ आइलैंड ऑफ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। और ये किससे बना हुआ है, ये कोरल जो है छोटे छोटे प्रवाल जो होते हैं कोरल आइलैंड से, उनसे बना हुआ है यहाँ पर, यानी बहुत छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमी द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन 1973 दीज वर नेम्ड लक्षद्वीप। और 1973 में इनका नाम क्या रख दिया गया, मिलाकर इसको लक्षद्वीप का नाम रख दिया गया। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा जो एरिया है उसमें फैला हुआ है। कावारती जो है इसकी क्या है, कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप हैड ग्रेटली डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और इस आइलैंड ग्रुप में हम फ्लोरा और फोना जो है उन दोनों की बहुत सारी जो है डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल सकती है। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ द अनइनहेबिटेटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। और यहाँ पर क्या है, पिटली जो है आइलैंड है जहाँ पर हमें क्या है, लोग नहीं देखने को मिलते, यानी यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, वो क्या है, एक आपका बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, अब कोरल, जैसे कोरल क्या होता है बेटा, कोरल पॉलिप्स एंड शॉर्ट लीव्स माइक्रो स्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत छोटे छोटे और जीव होते हैं जो हमें किससे, माइक्रोस्कोप से देखने को मिलते हैं। विच लीव इन कॉलोनीज, और जो क्या है समूह में रहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर, बहुत गर्म जल में इनको विकास देखने को मिलता है। ठीक है, और दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का इनमें स्राव होता रहता है।
ठीक है। और इनकी अस्थियाँ टीले के रूप में बन, यानी जब ये श्राव होता रहता है तो वहाँ पर एक प्रवाल इनकी अस्थियाँ जो है वो एक टीले का रूप ले लेती है, ठीक है। ये आपके कितने 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया गुड एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो पहले कोरल रीफ का बहुत अच्छा एग्जांपल है। टोल्स एंड सर्कुलर और हॉर्स शो शेप्ड कोरल रीफ, और जो प्रवाल वाले द्वीप हैं गोलाकार या हॉर्स शो आकार के हैं वो रोधिका होते हैं, ठीक है। नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। आप बे ऑफ बंगाल में एक क्या है, छोटे छोटे द्वीपों की बहुत बड़ी सी चेन देख सकते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अंडमान जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड सेक्रेड। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा साइज, ये बहुत सारे हैं और संख्या में भी बहुत सारे और बिखरे हुए हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एंटायर ग्रुप आइलैंड डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अंडमान इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उसको अंडमान के नाम से जाना जाता है, और जो निकोबार है वो साउथ में आता है, यानी अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग आइलैंड्स हैं। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। और ये विश्वास है कि ये जो द्वीप समूह हैं ये किससे, ये जो है जो हमारे सबमरीन माउंटेन्स हैं उनका पोर्शन है। दीज आइलैंड ग्रुप आर ग्रेट स्ट्रेटजीज इम्पोर्टेंट फॉर कंट्री। और ये जो द्वीप समूह हैं ये हमारे क्या हैं, कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। और इन समूहों में हमें बहुत सारी फ्लोरा और फोना की जो है वैरायटीज़ भी देखने को मिलती है। दीज आइलैंड लाइज क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटरल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। और ये जो द्वीप हैं ये क्या है, ये हमें किसके, इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक आइलैंड हमें ये वहाँ देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर इक्वेटरल क्लाइमेट देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें बहुत सारे फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक अंटिल हाईलैंड द यूनिक फीचर ईच रीजन। और जो हमारे जो ये फिजिकल फीचर्स हैं इनका विवरण जो है बहुत अलग अलग विशेषताओं को बताता है। It would however be clear that each region complement the other एंड मेक्स कंट्री रिचर इन नेचुरल रिसोर्सेज। और ये हमें बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि ये जो फीचर्स हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, और ये क्या है, एक दूसरे के यानी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अगर ये फीचर्स हैं तो ये हमारी इसको कंट्री को क्या बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रिच बनाते हैं। माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। और माउंटेन क्या है, मेजर सोर्स है हमारे वाटर के और फॉरेस्ट की वेल्थ के। नॉर्दर्न प्लेन आर द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री। और नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, हमारी जो कंट्री है उसका क्या है, अन्न भंडार है, यानी नॉर्दर्न से हमें बहुत सारा अन्न मिलता है। दे प्रोवाइड द बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। और ये हमें जो पुरानी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका यहाँ से आधार मिला है। द प्लेट्यू इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। प्लेट्यू से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। और जो कोस्टल रीजन है, ठीक है, वो हमें क्या, किसके लिए, हाँ, हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं और कोस्टल रीजन है जो हमें वो पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए और फिशिंग के लिए हमें एरिया प्रोवाइड करवाते हैं। थस द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमिनेंस फीचर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। और ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं ये हमारे जो हैं भविष्य में विकास के लिए अनेक संभावनाएं प्रदान करते हैं, और इन्हीं की वजह से जो एक कंट्री है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। ओके स्टूडेंट्स।